और बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश ने दस्तक दी है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, कई दिनों की गर्मी के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब इस गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बारिश की वजह से कई जगह पर जल जमाव जैसी स्थिति बन गई है। ट्रैफिक जैम की तस्वीरें भी सामने आ रही। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक तरफ दिल्ली, एक तरफ नोएडा। दोनों ही जगहों पर झमाझम बारिश होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रहा पानी लोगों के लिए आफत बन गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी से भी सामने आई। दिन भर की बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि ना जाने पानी कब से बरस रहा हो। थोड़ी देर की बरसात में नेशनल हाईवे से लेकर शहर के रिहायशी इलाकों की सड़कें पानी में समा गई। शहर के अंदर गलियों में, सड़कों में इस तरह के हालात बन जाते हैं कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आलम यह है कि बारिश के बाद लोगों के लिए घर से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया। रोड में चलना भी मुश्किल है अभी। जिन सड़कों पर आमतौर पर लोग तेज रफ्तार में अपनी गाड़ियां चलाते थे, उन पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सड़क पर पानी भरने के कारण वहां से गुजरने वालों ने धीरे धीरे चलने में भलाई समझी, क्योंकि सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं भरा था। पानी इतना था कि बारिश के बाद सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए तक डूब गए, क्योंकि जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो गए। कुछ इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से भी बने। वहां नदी नाले उफान पर आ गए। बताया जा रहा है कि इस बार आसमान से इतना पानी बरसा कि गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आ गई। हालांकि इन हालात में फिलहाल किसी को नुकसान पहुँचने की खबर नहीं है, लेकिन नदी में लगातार पानी बढ़ता देख लोग खौफ में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बताया गया कि बीते 24 घंटे में नदी में करीब 4 फीट तक पानी बढ़ा, जो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्वी हिस्से में मौजूद नर्मदा जिला भी शामिल था, जहां मटमैला पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां नदी में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई, जो खिलौने की तरह उस पानी में बहती दिखाई दी। तो वहीं वलसाड़ में तो पानी में कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई, जिसकी खबर लगते ही कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक पहुंची और एक एक कर वहां फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वहां भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वलसाड की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तमाम राज्यों में तैनात की गई है। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। वलसाड के निचले इलाकों में तो बरसाती पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुदरत के इस कहर से सिर्फ वलसाड ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और शहर का तकरीबन हर हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नजारा तो डराने वाला था। वहां खड़ी कई कारों की छत तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों का तो और भी बुरा हाल था। वो बरसाती पानी की जद में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। शहर में कहीं घुटनों तक पानी में गाड़ियां रेंगती दिखी, तो कहीं दुकानों पर जोरदार बारिश ने ताला लगवा दिया। अहमदाबाद के कई पौष इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी इकट्ठा हो गया। कमर जितना पानी यहाँ से उससे, अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो कमर से भी ऊपर पानी आएगा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बारिश से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वहां मौजूद सामान तैरने लगा। कुछ इलाकों में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों को बर्तनों की मदद से अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाया। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ याचिकाकर्ताओं ने एक ट्रस्ट बनाया, जो अदालत में चल रहे इस केस के खर्च और सभी जिम्मेदारियों को निभाएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक तेल के टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के पीलीभीत में सड़क पर खड़ी एक कार में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने इस आग को बुझाया। केरल में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य में नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। नदियों पर बनी सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इसी के साथ पानी के तेज बहाव के नीचे से लोगों को नदी पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। इडुक्की में नदी पार करते वक्त 2 लोग सैलाब में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों ही युवकों के पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन गनीमत रही कि बिना किसी नुकसान के जैसे तैसे इन दोनों ने नदी पार कर ली। तो देश के कई राज्यों के लिए बारिश का आपातकाल इस वक्त मुसीबत का सबब